हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने। दोस्तों, आप चाहें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी, आप यहाँ मुझसे इस विषय में हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा के अंदर हाल ही में महानदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जिसको नाम दिया है टी सेतु। सेतु आप जानते हैं, ब्रिज को कहा जाता है, टी सेतु इसको नाम दिया गया है। अभी हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और आप समझ पाएंगे कि क्यों इस ब्रिज को नाम दिया गया है टी। अगर आप ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप ओडिशा में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल। तो ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में राज्य के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये महानदी रिवर के ऊपर है, कटक जिले में बना हुआ। तो इसको नाम दिया गया है टी सेतु। कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे लंबा ब्रिज है। ओडिशा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओडिशा का सबसे लंबा ब्रिज है, टी सेतु नाम दिया गया है और महानदी के ऊपर है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कभी एग्जाम के अंदर हमसे डायरेक्टली पूछ दी जाती है और उस समय हमको कंफ्यूजन हो जाता है। टी सेतु, कटक जिला, रिवर महानदी, ओडिशा के अंदर। इस ब्रिज को बनाने में 111 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका नाम टी सेतु इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ब्रिज की बनावट जो है वो अंग्रेजी भाषा के अक्षर टी जैसी है। आपने देखा होगा इस तरीके से टी बनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस ही शेप में, ये टी शेप में ब्रिज बनाया गया है, जिस वजह से इसको नाम दिया गया है क्या, टी सेतु। एग्जैक्टली एक टी की फिगर बनती हुई नजर आएगी आपको, टी सेतु। यहां से एक पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। नॉर्मली ब्रिज जो है वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ये ब्रिज जो है वो दो पॉइंट्स को एक तीसरे पॉइंट के साथ जोड़ रहा है, जिस वजह से इसको टी की शेप दी गई है और टी सेतु इसका नाम रखा गया है। कौन कौन से ये तीन पॉइंट्स हैं? एक और आता है बाड़ंबा, दूसरी ओर आता है बांकी, और बीच में है ये सिंहनाथ मंदिर, सिंहनाथ टेम्पल। तो बाड़ंबा टाउन है जिसका एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो गोपीनाथपुर इलाका है। गोपीनाथपुर है ब्रिज के इस ओर, बैदेश्वर है दूसरी ओर। तो गोपीनाथपुर जो कि बाड़ंबा का पार्ट है, बैदेश्वर जो कि बांकी का पार्ट है, ये दो पॉइंट्स, ये दो जगह जुड़ती हैं और बीच में ये कनेक्ट करता है सिंहनाथ मंदिर के साथ। कटक जिले में ये ब्रिज अभी बन करके तैयार हुआ। 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो कि बाड़ंबा के गोपीनाथपुर को और बांकी के बैदेश्वर को आपस में कनेक्ट करता है और बीच से कनेक्ट करता है सिंहनाथ मंदिर को, जो पूरे के पूरे इलाके जो है वो कटक में मौजूद है। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, जो यहां पर बाड़ंबा से लेकर के बांकी का जो डिस्टेंस है, इस पुल की वजह से 45 किलोमीटर रेड्यूस हो जाएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। 45 किलोमीटर कम जर्नी करनी है अब हमको इस पुल के बनने के बाद। क्यों है ऐसा, वो मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। ये है बाड़ंबा और ये है बांकी, इनके बीच में ये ब्रिज बना है टी शेप। नॉर्मली पहले बाड़ंबा से बांकी आने के लिए ये रूट लेना पड़ता था। मैप के माध्यम से देखेंगे, ये है गोपीनाथपुरा का इलाका, यहां पर है बाड़ंबा और यहां पर है बांकी। यहां से यहां पहुंचने के लिए ये रूट लेना पड़ता था। पहले ये रूट इतना लंबा था, अब ये रूट डायरेक्ट है क्योंकि ब्रिज बन गया है। तो ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि ये रूट छोड़ करके अब जब ये रूट लेना है तो डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा। ये जूम करके अगर हम देखें तो एक और बैदेश्वर, एक और गोपीनाथपुर, यहां पर ये टी ब्रिज और ये बीच से टी ब्रिज का एक एंड कनेक्ट कर रहा है सिंहनाथ मंदिर के साथ में। तो इस तरीके से टी की शेप में ये ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को बनाने की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई थी और काफी पहले इस ब्रिज को कंप्लीट हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो निर्माण कार्य है, वो इसका डिले हो गया और दोबारा से 2014 में ये ब्रिज बनना शुरू हुआ। बीच में टेक्निकल इश्यूज आ गए और काम बंद हो गया। 2018 में दोबारा से इसका काम शुरू किया गया और 2021 में ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये आसपास के करीब 5 लाख लोगों को हेल्प करने वाला है कम्यूट करने में, डेली यहां से वहां जाने में। जो वो पहले एक लंबा डिस्टेंस कवर करते थे, अब उनका डिस्टेंस 45 किलोमीटर कट शॉर्ट हो गया है, जिससे सभी को लाभ प्राप्त होगा। अनडाउटेडली जब
डिस्टेंस कम होगा तो अगर लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो फ्यूल कॉस्ट कम आएगा, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो उनका किराया जो है वो कम लगेगा। अल्टीमेटली इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी ज्यादा महत्व होगा इस ब्रिज का। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बूस्ट आएगा, क्योंकि इस ब्रिज के आसपास के लोग जो है वो इस पुल का इस्तेमाल करते हुए अपने सामान आदि को, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में इजिली आ जा पाएंगे। और इस वजह से भी ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस इलाके में काफी सारे श्रद्धालु आते थे। सिंहनाथ मंदिर के अंदर भी काफी श्रद्धालु पहुंचते थे और उनकी सहूलियत के लिए सरकार हर साल एक टेम्परेरी पेडेस्ट्रियन ट्रैक, पैदल यात्रा के लिए एक कच्चा रास्ता बनाती थी। हर साल ये रास्ता बनता था और 14 से 15 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती थी। अब सुनने में अजीब लगता है कि एक रोड बना रही है सरकार हर साल। क्यों बना रही है सरकार हर साल? उसके पीछे वजह है, क्योंकि ये रोड बनती थी नदी के बीचों बीच, महानदी के ऊपर। जब भी बरसात का मौसम आता था, रेनी सीजन आता था, ये रोड बह जाती थी। तो 14 से 15 लाख रुपए खर्च करे, रोड बनाई, बरसात का मौसम आया, ये रोड बह गई और रोड के साथ में ये जो कॉस्ट थी वो भी बेकार हो गई। अगले साल फिर दोबारा ये ब्रिज बनाना है, तो रेगुलर बेसिस पे सरकार को इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल आया है। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहां पर सरकार उनको पुल बना करके, ये पुल एक अपने एंड से टी पॉइंट से कनेक्ट करता है सिंहनाथ टेम्पल को। तो सिंहनाथ मंदिर के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो है वो महानदी रिवर के बीचों बीच एक आइलैंड है, एक द्वीप है, उसके ऊपर ये मंदिर बना है। कटक जिले में मौजूद है और 100 किलोमीटर दूर है कटक हेडक्वार्टर से। इस तरीके से ये भव्य मंदिर बना है जिसकी बहुत ज्यादा महानता है, बहुत ज्यादा महत्व है इस मंदिर का। और काफी श्रद्धालु साल भर में यहाँ पर पहुंचते हैं इस सिंहनाथ मंदिर में। महानदी रिवर के ऊपर ये सिंहनाथ मंदिर भी है और साथ ही साथ ये ब्रिज भी बनाया गया है, टी सेतु भी बना है। तो महानदी की अगर हम बात करें, भारत की प्रमुख नदियों में आती है, मेजर रिवर है जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया में फ्लो करता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर के ये नदी बहती है। 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी दूरी तय करती है और अपने रास्ते में 1,32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है उसको पानी पहुंचाती है। इस बड़े एरिया को ये कवर करती है और इसी महानदी के ऊपर वर्ल्ड फेमस हीराकुड डैम बना है। भारत के प्रमुख डैम्स में से, प्रमुख बांधों में एक हीराकुड डैम जो है वो महानदी के ऊपर बना है। और यहां पर हम बात कर रहे थे टी सेतु ब्रिज की, जो कि ओडिशा का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ओडिशा राज्य में सबसे लंबा ब्रिज है टी सेतु। तो इस वजह से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओडिशा का तो टी सेतु है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। कुछ ही समय पहले, कुछ साल पहले इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो असम राज्य में तिनसुकिया जिला, वहां पर भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सेदिया ब्रिज जिसको कहा जाता है, ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है, भूपेन हजारिका पुल भी इसको कहा जाता है। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी के ऊपर ये करीब करीब 9.1 किलोमीटर लंबा पुल बनकर के तैयार हुआ था, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु करीब 4 किलोमीटर का है और ये उससे दुगने से भी ज्यादा है। 9.1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, लोहित रिवर जिसके ऊपर देश का सबसे लंबा ब्रिज, देख पा रहे हैं आप कितनी लंबाई इसकी है। तो देश का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो असम के तिनसुकिया जिले में लोहित रिवर के ऊपर बना है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। ओडिशा में एक टी सेतु ब्रिज शुरू किया गया है, कहां पर ये ब्रिज है, क्या इसका लाभ है, ये सब चीजों को हमने विस्तार से समझा। अगर आप ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपकी मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। और साथ ही साथ studyIQ के सभी कोर्सेज पे प्राइस हाइक होने वाला है 1 जनवरी से। तो जल्द से जल्द इन कोर्सेज में एनरोल करें ताकि प्राइस हाइक से आप लोग बच सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।